हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अराउंड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ में आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो देखने की कोशिश। टेक इट एज लाइक ना फेब्रुअरी रीडिंग फॉर द करियर कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो आई नो कि करियर रीडिंग ज़्यादा किसी को पसंद है या नहीं है पता नहीं, बट जिनको ज़रूरत है करियर रीडिंग की उनके लिए ये रीडिंग्स है। तो बस लेट्स सी कि करियर आपका क्या कहता है। बॉटम में देख मैंने जस्ट देखते हुए स्टार्ट किया तो जस्टिस का कार्ड था, जैसे कि कुछ अधूरा रह गया वो पूरा होने वाला है। समथिंग रिलेटेड टू लॉ, लीगल प्रोसेस, मे बी आपका करियर से कुछ रिलेटेड है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, Ace of Swords, Seven of Pentacles, Four of Pentacles, King of Swords, Page of Swords, Wheel of Fortune, और Ten of Wands। तो Ace of Wands, बॉटम डेक, ग्रेट, लिटरली ग्रेट। एस ऑफ वैंड्स करियर की रीडिंग में, एस ऑफ वैंड्स ग्रेट, एस ऑफ सोर्ड्स। पहले तो मैं बताऊं कि आप लोगों की सिचुएशन क्या चल रही है। जो मुझे फील हो रही है ना वो है, एक तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास एक तो ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, आई होप आप कार्ड्स दिख रहे हैं। हाँ अभी ठीक है, ओके। तो एक तो है कि पहले तो आप फ्रस्ट्रेट है कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि अगर ऑप्शंस आते भी हैं या आ रहे हैं या है आपके हाथ में, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। सबसे बड़ी चीज़ जो फील हो रही है ना कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन है ना काफ़ी ज़्यादा बस वही चल रही है। आप एक लूप में फंसे हुए जैसे फील करते हैं कि आप बस करे जा रहे रूटीन फॉलो कर रहे हैं, और वो रूटीन भी बोरिंग हो गया है या फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ कभी ख़त्म होगी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सोचते हैं कि चलो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, ये सेविंग्स के बारे में सोचे, नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचे। फिर वो आपका जॉब हो या बिज़नेस, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपने ये सोचना है, ये करना है, सब कुछ सोचते तो है लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। कभी कुछ इन्वेस्टमेंट रॉन्ग जा रही है या वर्क नहीं कर रही है, तो कभी अपॉर्चुनिटी मिसिंग फील होती है। तो या फिर अपॉर्चुनिटी आती भी है तो इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें या ना करें। सॉरी
मुझे से लग रहा है ना कि एक चीज़ है कि जैसे जब हाथ में पैसे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट राइट नहीं आती, और जब इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है कि भाई अपने को लगे कि ये सही चीज़ है, लेकिन तभी हाथ में पैसे नहीं होते। ये वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है। और सेम गोज़ विद द जॉब है या बिजनेस में, जॉब में भी है। जब जो अपॉर्चुनिटी चाहिए तब उस वक्त में नहीं मिलती, और जब मिल जाती है ना तब मौका सही नहीं होता। कि ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी लेना सही नहीं लगता, क्योंकि आज के तारीख में हाथ में जो जॉब है या हाथ में जो चल रहा बिजनेस है उसको बंद करके अपनी पैशंस को फॉलो करना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो वो सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आपकी इच्छा तो बहुत है कि जो आपके मन के जैसा कुछ सोचे करे, जॉब हो, जैसे जो सोचा है वो जॉब वो हाईएस्ट गोल हो, प्रमोशंस हो, बिज़नेस की नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप सोच रहे कि जॉब के अलावा आप बिज़नेस करें, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वक्त ही ख़राब चल रहा है, कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसा सही वक्त नहीं लग रहा है कि ये सब चीज़ों का करने का, क्योंकि ऐसा एकदम हाईली इनसिक्योर फील हो रहा है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। वो ज़्यादा फील हो रहा है। हालांकि आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी ज़रूर है, इस चीज़ में पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और आप एक्चुअली मेहनत बहुत कर रहे हैं, मतलब रूटीन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप ओवर बर्डन और ओवर स्ट्रेस फील हो रहे हैं। ये सब की मुझे तबीयत भी फील मतलब ऐसे ख़राब लग रही है कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। कुछ लोग तो लिटरली ब्रेक लेना चाहते हैं अपने जो भी बिजी लाइफ से ब्रेक लेना चाहते हैं कि क्या करे कि आगे बढ़ सके तो कैसे बढ़ सके। वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिटरली। आपको मतलब ऐसे ना आप परेशान हुए जा रहे हैं, खास करके आपका सोच के दिमाग थक भी जाता है और पक भी जाता है बहुत ज़्यादा। अभी अगर मतलब आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो कि ये ना ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना जैसे कि एक जिम्मेदारी बन गई है, एक बोझ बन गया है जिसे आप उठाकर फेंक देना चाहते हैं कि बस हो गया यार, अभी लाइफ में जीना भी तो एक चीज़ होती है। तो एक्चुअली यू आर वेटिंग फॉर द न्यू बिगिनिंग टू स्टार्ट, स्पेशली इन योर पैशन। कुछ अपनी सोच का, अपनी पसंद का, मेहनत कितनी भी हो, लेकिन अगर काम अपनी पसंद का हो तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि भाई वर्थ है, काम करने में मज़ा है, काम करने में दिल लगता है, सब कुछ है। और उस काम में फिर हमारा एक मतलब ना एक टैलेंट भी दिखता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है और आप परेशान होए जा रहे हो, सब कुछ है। लेकिन अगर इन कार्ड्स की एनर्जी की मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपका यही सिचुएशंस है तो डेफिनेटली वक्त बदल रहा है। लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे आपने रेस्ट देके अपने आप को टाइम मैनेजमेंट, मतलब सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट, पहले तो आपको अपने रेस्ट लेना है, आपके दिमाग को, आपको शरीर को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि अपने रूटीन में अपनी हेल्थ ख़राब की है, तो क्या होता है कि हेल्थ ख़राब की वजह से हम लोग टाइम पे उठ नहीं पाते, टाइम पे सो नहीं पाते, मतलब बॉडी मतलब जस्ट चलाने के लिए मतलब खींचते जाते हैं हम लोग बॉडी को, वैसी सिचुएशंस फील हो रही है। तो उसकी वजह से ना क्या होता है कि हमारा प्रोडक्टिविटी या हमारी क्रिएटिविटी एक्चुअली काम नहीं करती। उसका सबसे बड़ा मतलब बोलते ना, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और वर्स्ट इफेक्ट है। तो वो आपको संभालनी है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, आप कैसे करें, क्या करें, वो सब मैनेज करना है, रेस्ट देनी है। और सेकेंडली आपको एक चीज़ सीखनी है कि आप पूरी दुनिया में हर चीज़ के लिए नहीं बने हैं। मतलब कि ये भी काम करो, वो भी काम करो, ये भी करो, वो भी करो, ऐसा नहीं हो सकता। और या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, या ये भी कर सकती हूँ, एक साथ वो सब होता है। तो कैसे कभी कभी मल्टीटास्किंग में हम लोग सब चीज़ें एक साथ ख़राब करते हैं। तो आपको चीज़ों को ऐसा नहीं कह रहे कि आपको करनी ही नहीं चाहिए, जो भी चीज़ें करनी है आपको करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आप जॉब कर रहे हैं,
लेकिन आपका इच्छा है कि आपने कुछ नया सोचा है बिजनेस का, लेकिन उसके लिए आप अभी का भी जॉब छोड़ नहीं सकते। तो आपको ये करना है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देके या फिर ऐसा जॉब चूज़ करें जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा वक्त दे सके। तो वो आपको सोचना है, आपको प्रायोरिटी चूज़ करनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है फ़िलहाल के लिए। कि मतलब आप सपोज़ 10 चीज़ें हैं तो आपको 10 चीज़ों में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन सी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। मतलब प्रायोरिटी डिसाइड 1 2 3 4 ऐसे डिसाइड कीजिए, लिस्ट डाउन कीजिए और उसके बाद अपना फिर फोर्स लगाइए। आपको 100% गारंटीड रिजल्ट मिलेंगे। आपका फोकस अभी तक है ना, मतलब एनर्जी तो आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो सब जगह में बिखरने की वजह से वो एनर्जी साथ में नहीं, वो वर्क नहीं कर, वो फोर्स नहीं मिल रहा है, वो आइडिया को फोर्स नहीं मिल रहा है, वो एनर्जी को फोर्स नहीं मिल रहा है। तो पहले तो आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो निकाल लीजिए, सेविंग करिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना भी सीखिए सोच समझ के। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रही है कि चलो फ्यूचर का, अरे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा करके जो अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे वो भी एक नुकसान हो सकता है। थिंकिंग ज़रूर कीजिए बट ओवर थिंकिंग डेफिनेटली नॉट गुड। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ रही है डेफिनेटली, यस आ रही है। नसीब और वक्त, नसीब नहीं है, नसीब उनका साथ देता है जो प्रिपेयर्ड रहते हैं। डेस्टिनी वही होती है ना कि आपको चांस मिला और आपने वो प्रूव किया, उसको डेस्टिनी कहते हैं ना। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज आपने कुछ मतलब ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है और आप जाके डायरेक्टली अच्छे पोजीशन पर बैठ गए जस्ट बिकॉज क्या रीज़न, कुछ भी नहीं, इसलिए डेस्टिनी नहीं कहते। तो डेस्टिनी के लिए भी आपको एक वर्क करना पड़ता है, तो वो ज़रूर करिए। मुझे लगता है कि मेडिटेशंस आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा माइंड को शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। भले छोटे लेवल से ही सही, आप स्टार्ट तो कीजिए, माइंड को पहला शांत कीजिए, मैनेज कीजिए, तब जाके बिखरी हुई चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने में, एक्चुअली आपकी लाइफ में माइंड के ऊपर फोकस करने में आसानी होगी। फिर जाके आपकी जो क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी और जो आपकी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और मुझे कौन सी लेनी चाहिए, वो भी आपके आंसर सामने रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, मतलब रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि अगर यही माइंडसेट चलता रहा तो ना आप कुछ खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो आपके बारे में कोई क्या सोचेगा और क्या समझ पाएगा। अगर आप थके हो, आप अगर मेंटली कंफ्यूज दिखते हो, आपको खुद नहीं कॉन्फिडेंस कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो सामने वाला आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे करेगा। तो ये बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। और वो ऐसा नहीं कि आपके में कैपेबिलिटी नहीं है, आप में कैपेबिलिटी 100% की है, इनफैक्ट 200% की है। लेकिन अभी आपकी जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप इसी स्टेट में हैं तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि आपका लाइफ रूटीन अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आप अपनी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी यूज़ ही नहीं कर रहे ऑलमोस्ट, ये वाली एनर्जी से। तो जैसे मैंने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट, रेस्ट, मेडिटेशंस और प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स अगर आप डिसाइड करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें खुल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी महीने में या मैक्सिमम मुझे लगता है कि यस 10 days 4 weeks, यस 1 month 4 weeks, मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खुलेंगी। और जितना आपका हार्डवर्क होगा ना उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें ज़्यादा जल्दी, मतलब अगर मैंने 10 days का टाइम दिया है तो वो 5 days में भी हो सकती है अगर आपने अपने ऊपर काम किया है। तो ये अभी ये मैंने पूरे साल के लिए प्रेडिक्शन तो नहीं निकाली है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एकदम इक्वल रेशियो में आपका ये फीलिंग है, मुझे समाव एक फील हो रहा है इक्वल रेशियो में जाएगा। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा मिलेगा। बट आप अगर कुछ नहीं दे रहे हो, लाइक ना अपना टाइम नहीं दे रहे हो अपने लिए, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खोते जाएंगे। स्पेशली आपकी हेल्थ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और एज ए नो दैट जान है तो जहान है, तो उसके बाद सब चीज़ें तो और भी ख़राब हो सकती है। तो जस्ट मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि चीज़ें और अच्छी हो सकती है, वहाँ पे काम करना है, ना कि वो ख़राब होने के लिए आप वेट करते बैठे कि भाई अभी
अभी तो भाई लास्ट पॉइंट आ गया और उसके बाद हमें सोचना है, नहीं, आपको अभी से मेहनत करनी है। और डेफिनेटली बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी। 2 एसेस आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्ड्स, ये सब पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं जो आपको फोकस और आपका मतलब येस आंसर्स में एक्चुअली ये आते हैं। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे। Big happy changes. Yes, big happy changes are coming to your life within next few months. Literally आप देखेंगे, मैं इन्हें few months बोला है, मैं 1 महीने की बात कर रही हूँ, मैं लिटरली 1 महीने की बात कर रही हूँ, 10 days 1 month की बात कर रही हूँ, लिटरली 4 weeks 1 month की बात कर रही हूँ कि ये चेंजेस आपको देखने मिलेंगे करियर में। फॉरगिवनेस और हेल्पफुल पीपल, तो आपके आसपास हेल्पफुल पीपल जो होंगे, आपको लगता है कि इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है तो मदद ज़रूर लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग हेल्प ही नहीं लेना चाहते, रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनको लगता है कि शायद वो मेरी क्या मदद करे, वो भी हो सकता है, या अपने आप में ही रहता है कि अपना सोच लेते हैं कि शायद ये वो सोचेगा, ये वो सोचेगी, ऐसा नहीं होता। तो आपके आसपास ऐसा लगता है कि हेल्प कोई कर सकता है तो डेफिनेटली हेल्प लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत चेंजेस, मतलब आपको करियर में बहुत हेल्प हो सकती है। एंड सबसे बड़ी चीज़, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। तो करियर तो अच्छा होने वाला है एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मुझे तो 1 month लग रहा है। और फॉरगिवनेस, मेडिटेशन और फॉरगिवनेस थेरेपी आपको करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अगर आपके करियर में प्रॉब्लम है तो आप सूर्य अर्घ्य जो रेमेडी है वो ज़रूर कीजिए, सन सैल्यूटेशंस ज़रूर कीजिए, और सूर्य नमस्कार जो आपके हेल्थ के लिए भी छोटे छोटे लेवल पे आप स्टेप्स उठाइए। अगर आपको एंग्जाइटी इशू है, डिप्रेशन इश्यूज़ है, तो सुबह उठ के आप वॉक के लिए ज़रूर जाए, टाइम निकालें खुद के लिए, तभी जाके टाइम आपके लिए निकलेगा। वो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। और फॉरगिवनेस, लाइफ में जो भी हुआ है, इवन खुद को भी आप माफ़ कीजिए। चीज़ें ना, मतलब जैसे समाओ इस एनर्जी में कैसा है ना कि है तो सब कुछ, लेकिन जैसे आप ही ने खुद को रोके रखा है, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, जैसे कि खुद आपने रोके रखा है अपने आप को। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपके करियर में ऐसे ही 4 चांद लग जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।